हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम के फॉर्म को भरना। May 25 के एमटीपी जो सीरीज़ 1 है उसका मुझे भरना है, एडवांस अकाउंटिंग का। क्योंकि जो सीरीज़ 1 है वो 8 मार्च से स्टार्ट हो रही है एंड सीरीज़ सेकेंड मार्च की लास्ट में से स्टार्ट है। तो मुझे एडवांस अकाउंटिंग का पेपर तो अभी देना है क्योंकि बहुत कम टाइम है सीरीज़ 1 के लिए। आज ऑलरेडी 3 तारीख हो चुकी है, अभी सिर्फ 4-5 दिन है मुश्किल से। तो मुझे सीरीज़ 1 तो देना ही देना है। तो सीरीज़ 1 में सबसे पहले मैं एडवांस अकाउंटिंग का भर दे रही हूँ कि मुझे एडवांस अकाउंटिंग पूरा 100% कंप्लीट करके देना है विद यू ऑल। उसमें हम लोगों को हमारी मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हमें एग्जामिनेशन के जितने क्वेश्चन हैं वो बने। क्योंकि जो सिलेबस के क्वेश्चन है वो क्वाइट इजी होते हैं, उसके एडजस्टमेंट बहुत इजी होते हैं। बट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत कन्फ्यूजन होती है उस क्वेश्चन से। क्योंकि मैंने सीए फाउंडेशन में मैंने जो देखा, जो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मुझे समझ में आ गया था कि PYQs इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं अभी एडवांस अकाउंटिंग के PYQs ही कर रही हूँ, जिसमें से मेरा एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लीट हो चुका है। पूरे 10 साल का PYQs 2024 का बस करना है। देन अभी मुझे करना है एमैल्गमेशन ऑफ कंपनीज़ का, थोड़ा बहुत ही बचा है, वो 1-2 साल का और बचा है। उसके बाद मेरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का करना है। तो ऐसे मैंने पूरा टाइम टेबल अपना बनाया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, साथ में एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है May 25 का। चलिए साथ में भरते हैं, लेट्स। तो इस स्क्रीन को मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे भरना है। खुद से भरना चाहिए, हर एक चीज़ खुद से करिए। साइबर कैफे जाने वाली अब टाइम नहीं है आपका, खुद से करना चाहिए आपको सब कुछ। लैपटॉप इतना स्लो है प्लस उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो मैं आपको कैसे दिखाऊंगी, इसलिए मुझे इसमें करना पड़ रहा है। लेट्स डू इट। सो अभी अभी किसी का मुझे मैसेज आया है, मेरे किसी वीडियो पे कमेंट आया है, दिस सीरीज़ इज़ हेल्पफुल। जो मैंने PYQ सीरीज़ बनाई है उसमें किसी का कमेंट आया, दिस सीरीज़ इज़ वेरी हेल्पफुल। तभी उनको मैं खूब प्यारा सा रिप्लाई भी करूँगी। तो पहले हम अपना काम करते हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले BOS पोर्टल खोला, उसमें नोटिफिकेशन था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस पर से जाके मैंने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा। उसी का वहाँ पे लिंक थी, वहाँ उस लिंक को कॉपी पेस्ट करके अपने SSP पोर्टल ओपन करके, SSP पोर्टल भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं वैसे, अपना ID पासवर्ड डाल के वहाँ पे ऑप्शन था इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फॉर्म May 25 का, वो सब पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म था कि आई एग्री टू दीज थिंग, वहाँ पे उसको ओके करके अपना फॉर्म जितना था सब चीज़ें सही सही थी उसको टिक टिक करके अपना सेंट्रल भरा। सेंट्रल भरने के बाद ग्रुप 1 भरा कि मुझे सिर्फ ग्रुप 1 का देना था। इट्स डन नाउ। फिर अब 2 बज गए हैं, अब 2 बजे पढ़ाई लिखाई कर रही थी, पढ़ते पढ़ते 2 बज गए जैसा आप लोगों ने देखा। अभी मुझे आज ना ये पूरा डन करके ही उठना है क्योंकि 4:30 बजे से सहरी है, तो सहरी करके फिर सो जाऊँगी। अभी मेरे पास कितना टाइम है, 4:30 में 2.5 घंटा है, राइट। 2.5 घंटे में मुझे एमैल्गमेशन ऑफ कंपनी लाइफ कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद इसका रिवीजन कर लूँगी सुबह जब उठूँगी जल्दी। आप लोग क्या कर रहे हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ्तारी का टाइम हो गया है, तो चलिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं साथ में। बट अभी ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया है आज, क्योंकि कल रात भर पढ़ाई की थी, एमैल्गमेशन ऑफ कंपनीज को पूरा कंप्लीट करना था। तो फिर उठी लेट, मतलब बहुत ज़्यादा लेट उठी। इसके बाद फिर सुस्ती थी, फिर उठ के फ्रेश हो के हर एक चीज़ करके नमाज़ वगैरह। तो अब बनाते हैं इफ्तारी। इफ्तारी के बाद हमें इफ्तारी करेंगे साथ में, फिर उसके बाद चलते हैं पढ़ाई के लिए। तो रिवीजन कैसा चल रहा है आप सबका? रिवीजन का, मेरा जो रिवीजन का मतलब है दैट इज़ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड जस्ट अ PYQ क्वेश्चन। तो मैं PYQ क्वेश्चन ही कर रही हूँ अभी, उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। चलिए बनाते हैं, ढूंढते हैं मैदा। जल्दी से मैंने मैदे का एक बहुत प्यारी सी डिश बनाई थी, जो मैंने उस थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे देखी थी। और मैंने दही फुल्की बनाई थी, बहुत टेस्टी। फिर मैंने नूडल्स बनाई थी एंड बिरयानी ऑलरेडी कल की रखी थी। मैंने कल चिकन टिक्का बिरयानी बनाई थी, तो वो कल की रखी हुई थी, तो खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो दही फुल्की मैदे का वो जो बनाई थी मैंने, अंदर पनीर की फिलिंग बनाई थी मैदे के, दही फुल्की बहुत टेस्टी बनी थी। सारा काम करते करते जल्दी जल्दी, क्योंकि 4 ऑलरेडी बज चुके थे, शरबत भी बनाना था, थोड़ा सा चना भी बनाया था। सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करते करते, क्योंकि मुझे इफ्तारी बनाने का बहुत शौक़ है, तो मैं ही बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इफ्तारी बनाना।
और इफ्तारी में सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आती है कि जल्दी 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 इतने सारे आइटम बन जाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। रमज़ान का यही तो फेवरेट चीज़ है, रोज़ा रखो माशाल्लाह, फिर उसके बाद इतने सारे आइटम खाओ, वाओ। और ना फुल्की का पानी पे रखा था जो मैंने कल बनाई थी, तो फिर अभी फिर से फुल्की तल ली थी कि फुल्की खाने के लिए, भैया फेवरेट है फुल्की, क्यों ना खाऊँ, है ना। तो जल्दी जल्दी सारा काम किया, फिर अब जल्दी से सब कुछ आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। तो सबसे पहले ये कुछ चना था, ये सब थे, नूडल्स, शरबत, आई लव दिस शरबत, वाटरमेलन एंड मिल्क, रूह अफ़ज़ा भी डला रहता है इससे, बहुत टेस्टी लगता है, दही फुल्की एंड बहुत टेस्टी बनी थी। एंड मैंने खूब सारी दुआ की सबके लिए और नूडल्स खाई। रोज़ा खोल लिया, पर इतनी सुस्ती आ रही थी, अभी मैं 1 घंटे से लेटी हुई हूँ। चाय पिया है रोज़ा खोलने के बाद। सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है कि आप दिन भर पानी नहीं पीते हैं, बिना पानी बिना चीज़ों के, बट अच्छा लग रहा है रोज़ा खोलने के बाद। सब कुछ खाया पिया, भी बहुत सारी चीज़ें खाना है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के खाऊँगी। और चलिए अब स्टडी का एक टाइम टेबल फिर से बनाऊंगी अभी रात में, क्योंकि मेरा दिन तो अब स्टार्ट हुआ है। आप सब लोगों के सोने का टाइम होगा, मेरा ये दिन पढ़ाई का स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जैसे ही 10-11 बजते मैं अपने चेयर टेबल पे बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। अभी मैं क्योंकि रमज़ान का जो शेड्यूल है ना आपका, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए सेट है, क्योंकि रात भर आराम से पढ़ते हो आप लोग, खाते पीते जितना सामान है खाते पीते पढ़ो रात भर, फिर सहरी करने के बाद सो जाओ, क्योंकि खाना वाना बनना नहीं रहता है ना, किसी को खाना पीना रहता है। डायरेक्टली उठो 1 बजे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के अपना काम करो, इफ्तारी की तैयारी करने कर लो। थोड़ी सुस्ती रहती है कि रोज़ा रख के सुस्ती रहेगी, आप ज़्यादा बोल नहीं सकते हो, पानी मतलब प्यास लगने लगती है, ज़्यादा अगर बात करो तो प्यास लगती है, तो इसलिए थोड़ा सुस्त सुस्त रहता है। फिर रोज़ा खोलने के बाद, एक्टिव होने के बाद, ताकत आने के बाद फिर पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए अब मेरा ये नेक्स्ट जो व्लॉग रहेगा वो अब 12 बजे के बाद मेरा दिन जब स्टार्ट होगा भूतों वाला, तो वो रहेगा। फिर मैं पढ़ाई करूँगी, आज मेरा इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का टारगेट है, तो वो करेंगे, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में होगा। तब तक के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस मेरे चैनल को, और खूब सारे दुआएं सबके लिए, जिन जिनको दुआएं करवानी है प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि रोज़े की दुआ बिल्कुल मना नहीं होती। ऊपर वाले रोज़े में सारी दुआएं कबूल करते हैं, क्योंकि हम लोग जब रोज़ा खुलने से पहले ना, जब हम लोग खजूर खाते हैं उससे पहले ना होता है कि आप दुआ मांग लो, क्योंकि भूखे प्यासे सुबह से हो आप, आपकी दुआ कैसे ऊपर वाला नहीं वो करेगा। तो सबके लिए दुआ करनी चाहिए, इसमें सब लोग दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करो, पूरी दुनिया के लिए दुआ करो कि सब लोग अच्छे से रहे, सबके एग्ज़ाम निकल जाए, सब लोग खुश रहें। तो चलिए, बाय बाय।